को कुछ ना कुछ करना ही होगा, पुरुषार्थ करना होगा। आलस्य का नाम वेदांत नहीं है। कर्म करो और उसमें सुख बुद्धि ना रखो, कुछ पाने की इच्छा से या शत्रु को दुख पहुंचाने की इच्छा से कर्म ना करो। कर्म करना आपका स्वभाव है। हमारा मन चिंतन किए बिना नहीं रह सकता। चिंतन या तो राग से होगा या द्वेष से, प्रेम से होगा या भय से, स्नेह से होगा या घृणा से। किसी से प्रीति भी ना हो और घृणा भी ना हो तो भी ना हो, फिर भी अंतःकरण का ऐसा स्वभाव है कि चिंतन होता ही है। यह चिंतन हमें अपने आप से बाहर ले जाता है। अपने आप से हम जितना बाहर आते हैं उतना तुच्छ हो जाते हैं। अपनी ओर हम जितना अधिक आते हैं उतना हमें महान हो जाते हैं। एकांत में अकेले बैठे हो, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, फिर भी देखो तो एक के बाद दूसरा विचार आता ही जाएगा। किसी से कुछ लेना न देना, फिर भी फिल्म की पट्टी की तरह चिंतन की धारा चालू ही रहती है। राग द्वेष के बिना भी चिंतन चालू रहता है। यह मनोराज्य है। मनोराज और समाधि में क्या फ़र्क है? मनोराज से उठने पर शरीर में थकान महसूस होगी, आप सो जाने की इच्छा करेंगे। जैसे आप कोई परिश्रम करके आए हो और आराम की ज़रूरत हो। ध्यान के बाद आपको ऐसी थकान महसूस होती है, आपको आराम की ज़रूरत पड़ती हो तो समझ लो कि थकान के बजाय आपका मनोराज चला है। ये बहुत बारीक बातें हैं, ध्यान से समझना इन्हें। मनोराज से शक्ति खर्च होती है, शरीर में थकान पैदा होती है। ध्यान लगता है तो आप में स्फूर्ति आती है, प्रसन्नता आती है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। ध्यान से उठकर आप जमाई लेते हो तो क्या ध्यान से उठे हो? ना बेटा, ध्यान से नहीं उठे, तंद्रा से उठे हो, लय से उठे हो, मनोराज से उठे हो। भीतर का रस इतना कमज़ोर है कि एक मक्खी का डंक नहीं सहा जाता। आप इतने छिछले पानी में हैं कि एक जरा भी सी मक्खी आपको बाहर कर देती है। कथा आती है कि महावीर के कानों में खूंटियाँ डाली गईं, रक्त बहा, फिर भी महावीर की आंखें ना खुलीं। उनका घर का नाम तो वर्धमान था। वे बंदूक लेकर रण के मैदान में नहीं गए थे, तीर कमान लेकर युद्ध नहीं किया था, अथवा हनुमान जी की तरह पहाड़ नहीं उठाया था। फिर भी इस देश के लोगों ने उनको महावीर कहा। कोई छोटा मोटा विघ्न नहीं, कान में कीले ठोकने जैसा विघ्न आया, फिर भी अपने अचल स्वरूप में, अपनी गहराई में अड़िग रहे, विजेता हुए। कथा कहती है कि महावीर के पास देवता लोग आए, कहा कि आपको नादान लोग इतना दुख देते हैं, कानों में कीले ठोकर चले जाते हैं। खैर, आप तो ना बोलें, लेकिन लोग बोलेंगे कि आप जैसे परम सज्जन इस पृथ्वी पर आए और सूक्ष्म जगत में रहने वाले देवता लोगों ने उनकी रक्षा नहीं की, तो हम सेवा करने का मौका दो। महावीर ने कहा, क्षमा करो, वे लोग कीले ठोकर द्वेष उत्पन्न करना चाहते थे और आप लोग सेवा करके राग उत्पन्न करना चाहते हो। क्षमा करो, सहारा तो कई जन्मों में लिया है, अब मुझे निसहाय रहने दो। तुम्हारा सहारा हमें पंगु बना देगा। जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की तैयारी करते हैं, वे पराधीन और परासित मन के लोग भजन में सफल नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि शादी वादी करके, संतान उत्पत्ति करके, बेटों को सब कुछ देकर फिर आराम से भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन तो करेंगे, लेकिन कैसा भजन करेंगे? आसन पर बैठेंगे तो घुटना दर्द करेगा, घुटना बदलते रहेंगे, जमाई खाते रहेंगे, या तो ध्यान के समय कौन क्या कर रहा है इसकी फिक्र में मारे जाएंगे। आप ऐसी फिक्र में भी नहीं पड़ना कि हम महावीर जैसे नहीं हो पाते तो क्या करें। भजन में मन नहीं लगता तो चलो घूमे फिरे, नहीं मन लगे चाहे ना लगे, तुम उपासना में लगे रहो। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड। उपासना में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, नींद आती है, मनोराज होता है। ईश्वरीय आनंद की अपेक्षा, साधना के आनंद की अपेक्षा यह बेकार है। लेकिन संसार में जो राग द्वेष बढ़ेगा, कर्म बढ़ेंगे, इसके बदले इतनी देर शांति से बैठे थे, यह अच्छा है। 200 मील नहीं चल सकते तो 2 फलांग ही सही, लेकिन चले ज़रूर। मानो नहीं भी चले फिर भी रिवर्स उल्टे जाने से तो बचे, गिरने से तो बचे। इसलिए मन लगे चाहे ना लगे, फिर भी उपासना करते रहो। बापू, उपासना किसकी करें, ध्यान किसका करें?
किसी का भी ध्यान करो, भैंसे का ही ध्यान करो। पंचदशी में कथा आती है, एक शिष्य ने संन्यास की दीक्षा ली। गुरु ने कहा, तू ध्यान कर। तुमने पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में सुना है, लेकिन ध्यान करके जब तक वृत्ति सूक्ष्म ना करोगे तब तक वृत्ति ब्रह्माकार ना हो पाएगी। अतः तू अपने चित्त को एकाग्र कर। शिष्य चला गया गुफा में। कुछ दिनों के बाद गुरु घूमते घामते वहां आए। पूछा, बेटा क्या हाल है? गुरु जी, क्या बताऊं, आपकी आज्ञा है इसीलिए ध्यान में तो बैठता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। मैं जब ध्यान में बैठता हूं तब मेरे घर में जो भूरी भैंस थी वह याद आती है। वह बहुत दूध देती थी, मुझे देखकर आवाज़ करती थी, मुझे वह बहुत प्रिय थी। जब चुप होकर बैठता हूँ तब चित्त में वही गहरा चिंतन उभर आता है। आप अपने जीवन में जरा निहारना, जब आप दुकान पर या घर पर हैं तो मंदिर या आश्रम याद आता है। व्यवहार से उबते हो तो मौन होने की, ध्यान करने की इच्छा होती है। ध्यान करने बैठते हो तो व्यवहार याद आता है। कभी कभी ध्यान के समय ऐसा कूड़ा करकट याद आएगा कि आपको होगा, यह क्या, इससे तो धंधा रोजगार अच्छा, घर का काम अच्छा। आप जब अकेले बैठते हैं तो भूतकाल के विचार भी आते हैं, वर्तमान काल के विचार भी आते हैं, और अभी कल्पना नहीं की हो ऐसे विचित्र विचार भी आते हैं। आदमी घबरा जाता है कि ऐसे गंदे विचार आते हैं, ध्यान नहीं लगता है। 18 साल से साधन भजन करने वाले लोग मुझे मिलते आए हैं। उन सबको यही फरियाद रही है कि ध्यान में मन नहीं लगता, चित्त एकाग्र नहीं होता। अच्छे से अच्छा साधक, अच्छे से अच्छा वक्ता, अच्छे से अच्छा भक्त, अच्छे से अच्छा साधु भी यही कहता है कि भगवान में मन नहीं लगता। समझते हैं कि संसार असार है, मृत्यु के एक झटके से संसार से छूट जाएगा, फिर भी संसार से वृत्ति उपराम नहीं होती। परसों एक सम्राट आश्रम में आया था, भूतपूर्व सम्राट था। उसकी पीठ पर घाव पड़े गए थे। हमारा हृदय द्रवित हुआ तो हमने दवाई मंगवाकर मलहम पट्टी कर दी, यथायोग सेवा कर दी। उस सम्राट को बहुत साधकों ने देखा भी। बापू, सम्राट और पीठ में घाव पड़ गए थे। हाँ, वह सम्राट भी जैसा तैसा नहीं था, स्वर्ण के बर्तनों में भोजन करने वाला था। उसको चंवर डुलाने वाली दासियां भी चमकते हुए हीरे जड़ित अच्छे अच्छे गहने पहनती थीं। वह सम्राट तखत से उठकर जाता तो मार्ग में गिल्म बिछ जाते, शयन करता तो फूलों की सैया सज जाती। ये ऐसा वह सम्राट था। लेकिन अभी ऊँट होकर आया था, सम्राट से धीवर बना, धीवर से ऊँट बना। हमारा उससे कुछ लेना देना था। हमने उसकी मलहम पट्टी कर दी, उसने धीरे लात मारी और चल दिया। मैंने कहा, अच्छा हुआ, लेना देना निपट गया, बात पूरी हो गई। वह सम्राट जैसा तैसा नहीं था। भविष्य की चिंता मिटाने के लिए उसके पास कितना धन था, कितने हीरे जवाहरात थे, लंबा चौड़ा राज्य था। राज्य कोई छीन ले तो गाड़े हुए खजाने लेकर भाग सके, इतनी सारी तैयारियां थीं। लेकिन सारी तैयारियां बेचारे को काम नहीं आई और ऊँट होकर यहीं आना पड़ा। राम तीर्थ बोलते हैं, ए बेचारे गरीब धनवानों, तुम अपने रोम रोम का बीमा करवा लो, हर नाखून का बीमा करवा लो। एक बाल टूटे और आपको लाख रुपए मिले, ऐसा कर दो। फिर भी आप निश्चिंत नहीं हैं। जब तक निश्चिंत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना नहीं की, जब तक परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में नहीं हुए, तब तक तुम्हारे रुपए तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे मित्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, चंवर डुलाने वाली रानियां और दासियां तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारे वजीर और सचिव तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। परम सुरक्षित तो तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा में जब तक तुम्हारी यात्रा नहीं हुई तब तक, हे पड़े हुए मूर्ख, हे निर्धन धनवानों, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धन धन नहीं है, तुम्हारी विद्या विद्या नहीं है। विद्या तो वह है जो राग द्वेष से तुम्हें मुक्ति दे, जन्म मरण से मुक्ति दे, सा विद्या या विमुक्त है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, भगवान, हमने जाना कि उपासना के बिना कुछ सार नहीं। आपके विश्व रूप का दर्शन करके हम दंग रह गए। क्या वह आपका वास्तविक स्वरूप
है या हमको आकर्षित करने के लिए, हमको जगाने के लिए थोड़ी देर का चमत्कार है। यदि वह चमत्कार है, मायावी रूप है, तो उसका चिंतन करने से हमें लाभ ना होगा। यदि वह आपका वास्तविक रूप है तो उसका चिंतन किस प्रकार किया जाए। तब जगत बंधु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरी बुद्धि सचमुच पैनी है, सूक्ष्म है, तेरा सौभाग्य चमका है, लोगों के कल्याण के लिए तूने अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तेरे कल्याण के लिए चिंता की बात क्या है। निरंतर उपासना कैसे हो सकती है। जो भी करेंगे शरीर और मन से करेंगे। शरीर सो जाता है तब मन जड़ी भाव को प्राप्त होता है। नींद में उपासना निरंतर नहीं हो सकती। चालू व्यवहार में उपासना निरंतर नहीं हो सकती। हरि हरि बोलते जाओ और अन्य सब व्यवहार करते जाओ। कॉलेज में व्याख्यान देते जाओ, यह नहीं हो सकता। कभी न कभी विस्मरण होगा ही। आटा भी फाँकते जाओ और गाना भी गाते जाओ, यह कैसे संभव है। योगी को भी नींद आएगी तो उपासना खंडित होगी। तो निरंतर उपासना का अर्थ क्या है। अर्जुन पूछता है, आपकी निरंतर उपासना करता है और अव्यक्त अक्षर की उपासना करता है, इन दोनों में उत्तम योगवेता कौन है। महाभारत में एक कथा आती है, रुक्मणी ने किसी पर्व पर उत्सव किया। उत्सव में परिवार के एवं अन्य स्नेही संबंधी मित्रादि लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा प्यारा दोस्त अर्जुन नहीं आया है तो उसे बुलाने गए। उसके कक्ष में गए तो अर्जुन सो रहा है। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके पास गए। मित्र भाव व विनोद से अटखेलियाँ करके जगाना चाहा। जब बिल्कुल नज़दीक गए तो अर्जुन के हर श्वास के साथ श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह है सतत चिंतन। हमारा चिंतन मन से ही न हो, मन सो जाए तो हमारे प्राण वह कार्य शुरू कर दें। जैसे जगत का व्यवहार तीव्रता से करते हैं तो स्वप्न में भी वह चालू हो जाता है, वैसे जागृत अवस्था में इष्ट का चिंतन इतनी लगन से, इतनी गहरे भाव से हो कि निद्रा के समय भी अंतर मन से वह चिंतन होता रहे, प्राणों में उसकी धारा बहती रहे। रुक्मणी ने देखा कि भगवान अर्जुन को बुलाने गए हैं, अर्जुन तो नहीं आया, भगवान भी वापस नहीं आए। उत्सव में आए हुए नारद जी के भेजा उन्होंने बुलाने के लिए। नारद जी ने जाकर देखा तो अर्जुन सोया हुआ है और भगवान उसके पास बैठकर ध्यान से कुछ सुन रहे हैं। नारद जी को देखकर श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आवाज़ किए बिना यह अजपा जप की ध्वनि सुनो। वह क्या चिंतन है। श्वास श्वास में श्री कृष्ण की ध्वनि। नारद जी चकित रह गए। इसका मन शरीर के साथ जुड़ा है, शरीर सो गया है और मन खो गया है, लेकिन इसका चिंतन नहीं खोया है। नींद में भी चिंतन चालू है। अर्जुन मेरा प्यारा है, श्री कृष्ण बोले। जो आपका प्यारा है वह सारे विश्व का प्यारा है। उसके श्वास में चलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि के साथ मैं वीणा से ताल देता हूँ। नारद धीरे धीरे वीणा के तार को झंकृत करने लगे और मस्त होने लगे। वे भूल ही गए कि मैं इन दोनों को बुलाने आया हूँ। जहाँ सुख मिलता है वहाँ राग और द्वेष शांत हो जाते हैं। सुख के अभाव में ही राग द्वेष सिर उठाते हैं। जहाँ परम सुख के द्वार खुले, आपको भीतर से आनंद आने लगा तो आपको प्यारे से प्यार व्यक्ति से मिलने जाना होगा तो आप सोचेंगे कि अभी वह नहीं आया होगा। किसी के साथ शत्रुता हो, उसको सबक सिखाने का कार्यक्रम बनाया हो और आ गए सत्संग में, भीतर का सुख मिलने लगा तो वह कार्यक्रम मौकूफ रह जाएगा। इसलिए युद्ध में जाते समय साधु ब्राह्मण संत महात्मा का दर्शन अपशकुन माना जाता है, क्योंकि संत महात्मा ब्रह्मचिंतन में लीन रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो उनके दर्शन से, उनके स्पंदन से आपके अंदर का द्वेष ठंडा हो जाएगा। द्वेष ठंडा हो गया तो आप तीव्रता से लड़ोगे नहीं और हार जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि युद्ध के समय दर्शन करने मत जाना। अर्जुन नींद में भी अपने आंतरिक चिंतन में मस्त है और श्री कृष्ण उस आंतरिक चिंतन के चिंतन में मग्न है। दोनों की मस्ती देखकर नारद भी वीणा का ताल देते हुए मग्न हो रहे हैं। इधर रुक्मणी ने सत्यभामा को भेजा कि देखो तो सही, अर्जुन को बुलाने भगवान गए और उनको बुलाने नारद जी गए, कोई वापस नहीं आए, तलाश करो क्या कर रहे हैं। सत्यभामा ने जाकर वह मधुर दृश्य देखा तो वह मधुर स्वर से गाने लग गई। उसको गाते देखकर श्री कृष्ण मस्त होकर नाचने लगे। यह है सतत युक्त व्यक्ति के स्पंदनों का प्रभाव।
जो केवल प्राणों से सतत युक्त होता है उसका इतना प्रभाव है, तो जो स्वरूप से सतत युक्त हो गया है उसका कितना प्रभाव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार तो अनेक से होता है, लेकिन अनेक में जो छुपा है उस एक पर दृष्टि जमी रहनी चाहिए। घड़े अनेक लेकिन अनेक घड़ों में आकाश एक, तरंग अनेक लेकिन पानी एक, श्वास अनेक लेकिन श्वास का आधार एक, सृष्टियाँ अनेक लेकिन चैतन्य एक। इस प्रकार एक ही पर दृष्टि रखकर अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उस अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान ऐसा वचन देते हैं। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्त का रक्षण। भक्त के उत्थान के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, खान पान की, किताबों की इत्यादि सब आवश्यकताएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। मिली हुई चीज़ों का संरक्षण भी भगवान ही करते हैं। सेठ को अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, बाजार से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, ये चीज़ें नष्ट ना हो जाएं इसलिए रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का भजन चिंतन करता है उसे पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, चीज़ें लेने बाजार में नहीं जाना पड़ता, चीज़ें संभालने के लिए समय भी नहीं देना पड़ता। यह सब अवस्था ईश्वर की प्रेरणा से अन्य लोग कर लेते हैं। अनन्य भक्त को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे चीज़ें पहले आ जाती हैं और बाद में उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता में अनूठी टीका लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध हुई है। लिखते लिखते जब यह शोक आया तब उनको योगक्षेम वहाँ महम शब्द प्रयोग ठीक नहीं लगा। भगवान कहते हैं कि मैं अनन्य भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ, माने ढोता हूँ। भगवान मजदूर थोड़े ही हैं कि वहन करेंगे। भगवान ने शब्द प्रयोग करने में थोड़ी जल्दबाजी की है। यहाँ वहाँ महम के बदले ददा महम शब्द चाहिए। भगवान योगक्षेम देते हैं यह कहना उचित रहेगा। ऐसा सोचकर श्रीधर स्वामी ने वहाँ महम शब्द को काटकर ददा महम शब्द लिख दिया। भगवत गीता में यह सुधार करके वे समुद्र स्नान करने चले गए। इधर एक छोटा सा राजकुमार बालक सिर पर दाल चावल की गठरी सिर पर उठाकर उनके घर पहुंचा और आवाज़ लगाई। श्रीधर स्वामी की पत्नी ने देखा तो अद्भुत व्यक्ति वाला सुकुमार बालक सिर पर एक गठरी और उसके ओठों से खून बह रहा है। तुरंत पूछा, अरे बेटे, किस बदतमीज ने तेरे जैसे प्यारे बालक को मारा है, यह खून बह रहा है। बालक ने दाल चावल की गठरी देते हुए कहा, माता जी, अभी अभी श्रीधर स्वामी ने मेरे मुंह पर मारा है और बाहर गए हैं। माता जी बड़ी दुखी हुई, सोचा पंडित जी को घर आने दो, खबर लेती हूँ। बालक तो गठरी देकर चला गया। पंडित जी घर लौटे तो पत्नी बोलती है, आप में जरा भी रहम नहीं है, आज अपने घर में दाल चावल का दाना भी नहीं है। एक छोटा सा सुकुमार फूल जैसा बच्चा सिर पर गठरी उठाकर देने आ रहा था तो उसे आपने मुंह पर तमाचा मारा। बेचारे को ओठों से खून बह रहा था। श्रीधर स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। किसका बच्चा था, कैसा था, कहाँ गया? पत्नी बोली, किसका बच्चा था यह मैं नहीं जानती, लेकिन था बड़ा प्यारा, कोमल, नन्हा मुन्ना, ओजस्वी, तेजस्वी, वह लाल, बड़ा सुहावना लग रहा था। जैसे आया था वैसे चला गया, पता नहीं कौन था, कहाँ गया। श्रीधर स्वामी समझ गए कि अरे वही निराकार सच्चिदानंद परमात्मा चैतन्य का साकार स्वरूप कृष्ण कन्हैया स्वयं थे। घर में अन्न नहीं थे तो गठरी उठाकर खुद देने आए। मेरे योगक्षेम का वहन किया। मैंने उनके शब्द को काटा, उनके वचन को काटा, मैंने उनके मुख पर प्रहार ही किया। उन्होंने अंतरतम से महसूस किया कि हाँ, भगवान सचमुच अनन्य भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। ददामी शब्द प्रयोग करें तो देने वाला दाता हो जाता है और लेने वाला भिखारी हो जाता है। भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता, वह स्वयं सम्राट होता है। भगवान उसके आगे भिखारी होने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अपने प्यारे बच्चे के आगे बाप अपने को सेवक मानता है, उसके कंधे पर चढ़कर वहन कर लेता है। ऐसे ही भगवान अपने अनन्य भक्त को अपने से ऊंचे देखकर खुश होते हैं। ऐसे मधुरतम परमात्मा को छोड़कर जो मित्रों को, पैसों को, पत्नी को, परिवार को सुख का साधन मानते हैं, सत्ता और धन को ही अपना रक्षक मानते हैं, उन लोगों की मति सचमुच उस ऊँट जैसी है। ऊँट भी सम्राट था और उसने खूब संभाला था। रामायण में ठीक ही कहा है, उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर
हरि तजी विषय भजहीं। परमात्मा को छोड़कर जो विषयों का चिंतन करते हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। विष में और विषय में अंतर है। विष का चिंतन करने से मौत नहीं होती, विष का चिंतन करने से पतन नहीं होता। विष जिस बोतल में रहता है उस बोतल का नाश नहीं करता, लेकिन विषय जिस चित्त में रहता है उसको बर्बाद करता है। विषय का चिंतन करने मात्र से पतन होता है, साधना की मौत होती है। विषय इस जीव के लिए इतने दुखद हैं कि समुद्र में डूबना पड़े तो डूब जाना, आग में कूदना पड़े तो कूद पड़ना, विषधर को आलिंगन करना पड़े तो कर लेना। लेकिन लीला शाह बापू जैसे महापुरुष कहते हैं कि भाइयों, अपने को विषयों में मत गिरने देना। आग में कूदोगे तो एक बार ही मृत्यु होगी, समुद्र में डूबोगे तो एक बार ही मृत्यु होगी, लेकिन विषयों में डूबे तो ना जाने कितनी बार मृत्यु होगी, इसका कोई हिसाब नहीं। शाम को सरिता के किनारे शांत वातावरण में बैठे थे साधकों के बीच। सत्संग शुरू ही हो रहा था कि एक कौवा मेढक को चोंच में पकड़कर उठा। मेढक का क्या करुण क्रदन था। ट्रे 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 कौवे ने उसे चोंच में बुरी तरह दबाया था। मैंने साधकों से कहा, यह मेढक भी कभी मनुष्य बना होगा, इसके भी कहीं पत्नी पुत्र परिवार धन सत्ता साम्राज्य कुछ न कुछ डिमडिम अपने ढंग का रहा ही होगा। वह सारा डिमडिम आज उसको कौवे की चोंच से नहीं छुड़ा सकता है। हाय रे विधि तेरी लीला, हाय रे प्रारब्ध, हाय रे जीव तेरी बेवकूफ़ी। तुम मनुष्य बना था उस समय परमात्मा का चिंतन करके बच जाता जन्म मरण के चक्र से। आज कौवे की चोंच से अपने को नहीं छुड़ा सकता है। उस मेढक को हम भी नहीं छुड़ा पाए, कौवा तो उसको लेकर उड़ गया। हम कौवों के पीछे कितना भागेंगे। कौवा उसे छोड़ भी देता तो वह तड़प तड़प कर मरता अथवा दूसरे कौवे पकड़ लेते। ऐसी वैराग्य जगाने वाली घटनाएं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण घटती रहती हैं, लेकिन हमारा चित्त विषयों से इतना आक्रांत कर देते हैं कि लोग अर्थी को देखकर बोल पड़ते हैं, हाय बेचारा मर गया। समझते नहीं कि अपने को भी मर जाना है यार, जगते नहीं और उसी विषय सेवन की पुरानी पटरियों पर जीवन की गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं। भोजू कुल्फी बेचने का धंधा करता था, बड़ा लोभी था, कभी धंधे से छुट्टी नहीं करता था। कुल्फी का डिब्बा कंधे पर उठाता और चिल्लाता, कुल्फी मावे वाली ठंडी मीठी कुल्फी। वह न कभी रविवार देखता, न एकादशी देखता, न पूर्णिमा देखता, न अमावस्या देखता। सोचता तो 2 पैसे मिलेंगे अपने काम में आएंगे। उस नादान को पता नहीं था कि रुपए काम नहीं आते, तेरा परमात्मा चिंतन काम आएगा। परमात्मा चिंतन यदि दृढ़ है तो पैसे उसके दासों के भी दास हैं। एक बार भोजू के पड़ोसों में किसी की मृत्यु हुई। पत्नी ने लोभी भोजू को खूब समझा बुझाकर छुट्टी करवाई। भोजू शमशान यात्रा में शामिल हुआ। उसके कंधे पर अर्थी आते ही वह चिल्ला उठा, कुल्फी मावे वाली ठंडी मीठी कुल्फी। पास वाले ने उसे हिलाया कि यह क्या बोल रहे हो पागल। चित्त की गहराई में जो चिंतन होता है वही उभर आता है। राजा भोज के दरबार में एक धुरंधर विद्वान आया। वह हर भाषा इतनी सफाई से बोल सकता था मानो वह उसकी मातृभाषा ही हो। उसकी असल मातृभाषा कौन सी यह बता पाना कठिन था। उसने राज दरबार में चुनौतीपूर्ण घोषणा कर दी कि जो विद्वान मेरी मातृभाषा बता देगा उसे मैं लाख रुपए इनाम दूंगा, अन्यथा प्रतिदिन राज्य की ओर से मुझे लाख रुपए मिलते रहें। राजभोज विद्वानों की कदर करता था। उस विद्वान की शर्त मान ली गई, लेकिन दरबार का कोई विद्वान तय नहीं कर पाया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। राज दरबार हार गया। वह विद्वान लाख रुपए लेकर चलता गया। दूसरे तीसरे और चौथे दिन भी यही हुआ। राज्य के रुपए तो जा रहे थे, साथ में राज दरबार की प्रतिष्ठा भंग हो रही थी। आखिर कालिदास के पास बात पहुंची। वे बोले, अच्छा मैं उसकी मातृभाषा का पता लगा लूँगा। उस दिन भी वह विद्वान लाख रुपए जीतकर दरबार से जाने लगा तो बाहर सीढ़ियाँ उतरते समय कालिदास ने उसके घुटने पर प्रहार किया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आग बबूला होकर गिरते गिरते अपनी मातृभाषा में चिल्लाया, बड़बड़ाया। कालिदास उसके पास बैठ गए, उसके घुटने दबाते हुए बोले, क्षमा करना, आपकी मातृभाषा फलानी है और कोई उपाय न था यह जानने का, इसलिए यह धृष्टता की है। क्षमा करना, मैं आपके
पैर को चंपी कर देता हूँ। आपके अचेतन मन में क्या छुपा है, ऐन मौके पर उसका पता चल जाता है। जब एकदम कोई मुसीबत आती है तब हाय निकलती है कि हरी निकलता है, यह देखना जरा। ठोकर लगती है, चोट लगती है, तब डॉक्टर याद आता है कि अपना सच्चिदानंद स्वरूप याद आता है। ठोकर भी मैं हूँ, ठोकर खाने वाला भी मैं हूँ और ठोकर को देखने वाला भी मैं हूँ। शिवोहम ऐसा निकलता है कि और कोई कचरा निकलता है। यदि कचरा निकलता है जल्दी से नदी में डाल देना, बहा देना। ओम शांति। ओम नमः शिवाय।